जुबान, यहाँ हम जो बोल रहे हैं इसकी प्रतिध्वनि आपको मिलती है और आप उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये जुबान का काम है, भाषा का। आजकल भाषा बिगड़ रही है और सच पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम इतने गए गुजरे और गलीज समाज की भाषा में खड़े हो गए हैं आज आकर के। इस पर बात होनी चाहिए। सियासत में ही नहीं, हर जगह यही चीज़ चल रही है। तो आइए आखिरी पायदान के इस एपिसोड में यहीं इसे शुरू करें। नमस्कार, मैं चंचल। जुबान क्या होती है, भाषा क्या होती है, कैसी होती है? भाषा एक माध्यम है, जुबान एक माध्यम है। जो आप कहते हैं वो हमारे समझ में आ जाए, यही है जुबान। साधन है, साधन ही नहीं है, ये शिनाख्त भी है। शिनाख्त मतलब आप किसी को नहीं जानते कि ये कहाँ किस सूबे का रहने वाला है, लेकिन उसकी भाषा जब आप सुनेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि यह हरियाणा का है, राजस्थान का है, पंजाब का है या बंगाल का है, तमिलनाडु का, केरल का, कहाँ का है। ये भाषा शिनाख्त भी करती है। भाषा आपके वर्गीय चरित्र का विश्लेषण भी करती है। आपने सुना होगा कि अरसे बाद फिल्मों में गिरावट आई और वहाँ पर टपोरियों की भाषा चलनी शुरू हुई। 2-3 एक्टर आए और कहा गया कि टपोरियों की भाषा है, मतलब नंबर 2 की भाषा, जो चाल में, सड़क पर और निहायत गए गुजरे लोगों में जो बोलते हैं, जो लफंगों की लैंग्वेज उसमें। और ये भाषा अब अगर सियासत में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? तो ये उनके केवल इतना ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, ये उनके वर्गीय चरित्र, उनके जातीय स्थिति, उनके सामाजिक परिवेश और इन चीज़ों का आकलन देती है। ये समाजशास्त्र का विषय है, बहुत दिलचस्प विषय है ये, कि आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपके बैठने का तरीका, चलने का तरीका, हंसने का तरीका, ये आपको बताता है कि आपका स्टेटस क्या है, आपका सिंबल क्या है, आप किस तरह के समाज में जी रहे हैं, किस तरह के समाज में पल रहे हैं। उदाहरण के लिए असम का भी एक मुख्यमंत्री नेहरू परिवार के एक सदस्य के बारे में कहता है कि क्या सबूत है, इससे ज़्यादा बेहूदी और गंदी भाषा कुछ हो ही नहीं सकती। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। प्रतिपक्ष में तमाम सारे लोग रहे, विरोध में तमाम सारे लोग रहे, लेकिन इतनी गई गुजरी भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा वो कुछ नहीं होगा, ये चाँद पे थूकने की तरह होता है। दूसरी तरफ आया मामला इनका, घर मंत्री साहब कह रहे हैं कि घर का, और इसके बाद कहते हैं आप बीच में एक शब्द है उसको आप जोड़ लीजिएगा, न घर का न घाट का, और हरीश रावत के लिए बोल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित, बहुशिक्षित, बहुप्रशिक्षित ये मुहावरा है, जो गांव-गांव, घर-घर तक सब जानते हैं कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता। और ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है हिंदुस्तान के घर मंत्री द्वारा। इतना ही नहीं, इस पर एक बातचीत हो रही थी कि क्यों ये फिसलन हो रही है हम लोगों के समाज में। इसकी वजह है कि ये भाषा अब कुछ लोगों को पसंद आने लगी है। ये जो पसंदगी है ये खतरनाक है। हम आप ढलान की तरफ जा रहे हैं और समाज फिसलन की तरफ जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से हम जिस समाज में गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत समाज रहा है, और कितना चीज़ें, केवल साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कला की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासत में, आम आदमी की सोच में, समाज में ये बातें चली हैं। और हमारे सोचने का नज़रिया इस तरह से बड़ा पाक साफ रहा है और उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई। यहाँ तक कि आँखों की जुबान होती है। एक वाकया सुना दूँ।
काशी विश्वविद्यालय में जब हम एडमिशन के लिए गए तो सेंट्रल लाइब्रेरी के सदर दरवाजे पर संगमरमर की किताब पर 2-3 भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। उसको आपको सुना दें कि भाषा क्या होती है, संवाद क्या होता है। उसमें लिखा है उर्दू में, साकी के मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, सर्ज को झुकाता हूँ तो शीशा नजर आता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, He who is smitten with the arrows of love knows its power। और इसका हिंदी तर्जुमा है, जो प्रेम के बाण से घायल है वही इसकी शक्ति को पहचानता है। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की राजनीति में केवल विचार और संवाद ही नहीं दिए, नई भाषा भी दी है। गांधी के ऊपर जितने हमले हुए हैं उससे ज़्यादा शायद ही दुनिया के किसी नेता के ऊपर हुआ हो, लेकिन उनकी भाषा निहायत संयमित रही है और ये संयमित भाषा बड़े आराम से चलती रही और बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने, गांधी ने। उदाहरण बहुत सारे हैं लेकिन 2-1 उदाहरण दे दूं। मसलन गांधी को नंगा फकीर कहा गया, चर्चिल ने कहा, और उसका जवाब गांधी ने दिया। जब इनको बुलाया गया भोजन पर, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े हुक्मरान ने बुलाया भोजन पर, तो उनका एक नियम था, ड्रेस कोड बोलते हैं, तो बगैर ये सूट बूट टाई के कोई वहाँ नहीं जा सकता। गांधी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास वो कपड़े नहीं हैं। वो कपड़े नहीं हैं कि मतलब ये नहीं कि उनके पास नहीं था या इंतज़ाम नहीं हो सकता था, वो भारत की अस्मिता का सवाल था। और उन्होंने कहा कि भारत अगर अधनंगा है तो हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अंग्रेज नहीं बन सकते। नतीजा ये हुआ कि पहली और आखिरी बार वो कानून टूटा और गांधी बुलाए गए। खैर वो दिलचस्प किस्सा है। दूसरा, चर्चिल ने कहा गांधी के बारे में को मस्खरा है। गांधी ने उसका बुरा नहीं माना। हमले होते हैं इस तरह से। 1930 में जब गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर पहुँचे और उनको पता चला कि चार्ली चैपलिन उनसे मिलना चाहता है, तो उनको, गांधी जी को नहीं मालूम था कि चार्ली चैपलिन है कौन। गांधी जी कभी फिल्म नहीं देखते थे। लोगों ने बताया कि बहुत बड़ा मस्खरा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है। तो गांधी जी मुस्कुराए, बोले कि हाँ मैं मिलूँगा उससे। तो जब अखबार के लोगों ने पूछा कि आपका गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अलावा आपके क्या कार्यक्रम हैं, तो गांधी जी ने कहा कि 2 काम हैं। एक तो मैं मैनचेस्टर के मज़दूरों के बीच में जाऊंगा और दूसरा मैं चार्ली चैपलिन से मिलूंगा। तो लोगों को अजीब लगा कि कहाँ गांधी, कहाँ चार्ली चैपलिन। तो लोगों ने पूछा कि आप चार्ली चैपलिन से क्यों मिलेंगे? तो गांधी ने कहा कि सुना है कि मुझसे भी बड़ा मस्खरा है। ये जवाब तुर्की बतुर्की आपकी सोच का नज़रिया है। देश की संसद में इससे भी बड़े बड़े खतरनाक सवाल उठे हैं। डॉक्टर लोहिया और नेहरू के बीच में, इंदिरा गांधी और समाजवादियों के बीच में, पीलू मोदी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि कभी भी उन्होंने सीधे सीधे इंदिरा गांधी को बैठने नहीं दिया है। और जो ख़तों की दावत करते थे उसका भी दिलचस्प सुन लीजिए। वो चिट्ठी की शुरुआत अपने माय डियर आईजी यहाँ से करते थे। आईजी मतलब इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखते थे, माय डियर आईजी। और चिट्ठी को ख़त्म करते थे, नीचे लिखते थे योर्स पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पीलू मोदी, पीएम। ये रवायत हम लोगों की थी, एक दूसरे की इज्जत और उसकी संयोजन की स्थिति। लेकिन आज हम किस मुकाम पर आ गए हैं कि हमारी भाषा गड़बड़ हो गई है। और जब भाषा, एक बात याद रखिए, हुक्मरान की तरफ से अगर एक बार भाषा गर्म होती है, गड़बड़ होती है, फिसलती है, तो ये भाषा गिरते गिरते शिक्षा पर जाएगी, शिक्षा से साहित्य पर जाएगी और साहित्य से निकल करके फिर समाज पर आएगी। और उसका फिर कोई तोड़ होता नहीं, उसको सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। और ये मौजूदा जो भाजपा सरकार के लोग हैं, ये बेजुबान, बेलगाम हो चुके हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं कि किस तरह से भाषा बोली जाती है। इनका एक
सदस्य कह रहा है उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में, बहुत बेहूदी बात कहा है, मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। किस किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस तरह से औरतों के बारे में कह रहे हैं कि इनको केवल बच्चा देना चाहिए, ये फैक्ट्री समझ रखे हैं क्या औरतों को। ये इन तमाम सारी चीज़ों का जवाब मिलना चाहिए। और दूसरा, हम नहीं कह रहे हैं, जनाब आली, बिस्वा साहब, शर्मा साहब, सबको मालूम है कि राहुल गांधी के पिता कौन हैं। आप अपने आकाओं के बारे में तो पूछिए कि उनके बाप की तस्वीर किसी ने कभी देखा है। शुक्रिया, धन्यवाद।